अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारे साथ टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर एंड डेली लाइफ रूटीन का। हमारे साथ डेली लाइफ रूटीन में इस रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर का, या जो है ना आपके साथ रियल नंबर का, या हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है हमारे साथ डेली लाइफ में। जो सबसे पहले हमारे साथ है रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे साथ दो चीज़ है, एक हमारे साथ रेशनल नंबर है, दूसरा इर्रेशनल नंबर है। यानी जो हमारे साथ डेली लाइफ है कि जैसे कि हम जब दुकानदार के पास जाते हैं उसको हम बताते हैं कि हमें 5 किलोग्राम चीनी दे या 2 किलोग्राम आलू दे या कोई भी और चीज़ दे, तो हम ये नंबरिंग का काउंट कर सकते हैं ना। तो ये हमारे साथ डेली लाइफ का इस्तेमालात है इस नंबर की, यानी रैशनल नंबर की। या अगर इर्रेशनल नंबर है जैसे कि √2 हो गए या 5 हो गए, वो हमारे साथ पर इर्रेशनल नंबर में आते हैं ना। तो इर्रेशनल नंबर जो है हमारे साथ ज्योमेट्रिकल में उनका इस्तेमालात होता है। कहीं √2 क्या चीज़ है या 5 क्या चीज़ है, तो ये हमारे साथ ज्योमेट्रिकल यूज में उनका यूजिंग होता है। फिर हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है कि A + B आयोटा जो हमारे साथ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से बना हुआ है। उसका जो डेली लाइफ के अगर एप्लीकेशन में उनकी बात की जाए तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, यानी सिग्नल ड्रॉपिंग में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल में उनके इस्तेमाल होते हैं, ग्राफिंग में उनका इस्तेमाल ज़्यादातर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे साथ डेली लाइफ में या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ना हमारे साथ इनकी यही यूजेज है। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर के जो है ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। यानी पहला एक सवाल है कि कासिम एक लड़का है, उनके बैंक बैलेंस इतने, उनमें सारे के सारे अमाउंट इतना ही था। फिर उन्होंने 2 चेक अपने इस बैंक के अकाउंट से निकाले, किसी को दिया है कि ये कीमत निकालो, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे रह जा सकते हैं। यानी उन्होंने एक 45,790 45,790 का एक चेक दिया है और दूसरा उन्होंने 1,12,921 का चेक दिया है। तो उसके बैंक में कितना अमाउंट पा सकते हैं टोटल, मतलब इनके अलावा। तो देखिए, एक चेक उन्होंने ये दिया है, दूसरा उन्होंने ये चेक दिया है, यानी जो टोटल कीमत है ना आपके साथ वो कितना बन सकते हैं। टोटल जो कीमत है यानी इनको पहले ऐड करेंगे, फिर इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है, यानी आपके साथ ये 1 आ जाएगा, ये आपके साथ 11 आ जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो आपके साथ यहाँ पर 8 और 9 तकरीबन, यानी यहाँ पर आपके साथ 7 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके साथ 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन इस कीमत को फिर इस कीमत से जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों चेक जो है ना ये निकले हुए हैं एन से। तो आपने एन से यही दोनों जब हमने ऐड किया, ये वाला और ये वाला और ये वाला जब हमने ऐड किया, क्योंकि ये दोनों जो है ना बैंक से निकले हुए हैं ना, तो हमने इस 2 को 1 आ गया। तो ये जो है ना आपके साथ टोटल जो है ना अब मौजूदा जो अकाउंट में कीमत रह गए है वो ये है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपलेस्ट सवाल है। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव टू 83.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी वाजिद एक लड़का है, उन्होंने अपने गाड़ी में 16.2 लीटर पेट्रोल डाल दिया और उन्होंने 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। उन्होंने इस डिस्टेंस तय करने के लिए जो 16.2 लीटर पेट्रोल डाल दिया था, क्या वह फ़र्क यानी 1.75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से उन्होंने तय किया था। क्या ये जवाब सही है? यानी उन्होंने ख़ुद जवाब दिया है, मतलब कि पर किलोमीटर उन्होंने पर लीटर से उन्होंने 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। मिसाल के तौर पर यहाँ स्वाद से लेकर पेशावर तक टोटल डिस्टेंस जो है ना 283.4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और एक गाड़ी में उन्होंने 16.2 लीटर पेट्रोल डाला है। और फिर उन्होंने बताया है कि 1.75 किलोमीटर जो है ना वह 1 लीटर पे उन्होंने तय किया है। क्या ये जवाब सही है या गलत है? तो इसका तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट है। यानी हमारे साथ टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 283.4 है, टोटल पेट्रोल उन्होंने डाला था वो 16.2 थे। अब टोटल हमारे साथ एवरेज जो है ना उनको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट यानी इस 283.4 पे 16.2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल पेट्रोल, जितने पेट्रोल हमने वहाँ पर डाले थे उस पर जब डिवाइड करें तो हमारे साथ देते हैं 17.5 किलोमीटर पीछे पर लीटर। यानी वो 1 लीटर में 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हैं।
कितने 17.5, और उन्होंने जवाब दिया था कि वो आपके साथ 1.75 हो। सो दैट इज़ नॉट अ ट्रू, यानी ये सही नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना वो ये जवाब ठीक नहीं है, तो आप इनके जवाब में नो लिख। ओके स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 3 को देखें। यहाँ पर जो है ना सलमा एक लड़की है, उन्होंने 3.2 यार्ड मतलब जो है ना आपके साथ क्या है गज, यानी सिंपल जैसे कि हमारे साथ मीटर भी होता है, सेंटीमीटर, इस तरीके से कपड़ा जो है ना वो यार्ड, फैब्रिक हम कपड़े को कहते हैं। हमारे साथ तो ये सवाल है कि उन्होंने इतना कपड़ा लिया है, 3.2 गज़ कपड़ा लिया है, और 1 गज़ यानी प्राइस RS 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कास्ट पर यार्ड, यानी 3.2 यार्ड की कीमत जो है ना 139 है। तो पर यार्ड बहुत आसान है ना, यानी जैसे कि हम कहते हैं कच्ची गज़ कपड़ा है फॉर एग्जांपल, उनकी कीमत 200 है, तो 1 गज़ कितनी होगी, तो तकसीम करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल प्राइस हमारे साथ 139.2 है, और आपके साथ टोटल फैब्रिक है यानी कपड़ा कितना है वो 3.2 है। तो हम सिंपल ऐसे करेंगे कि 139.2 डिवाइड बाई 3.2, क्योंकि जब हमारे साथ टोटल प्राइस इतना है और टोटल कपड़ा इतना है, तो इसको जब हम इसके में डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ जवाब आ जाएगा 43.5 पर यार्ड, यानी 1 गज़ जो है ना वो 43.5 पे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक, यानी वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, तो वो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करती है। बहुत सिंपल है, हमें पता है कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी स्पीड डिवाइड बाय टाइम, यानी आपके साथ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपके साथ जवाब हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो आपके साथ जवाब आ जाएगा 42 किलोमीटर। ये इनका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत बड़ा नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल MCQs टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कशी हाइकिंग अ क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, यानी एक लड़की है वो 7-day ट्रिप पे गई है और उन्होंने हाइकिंग किया है 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5, यानी 5.5 और 7.5 माइल्स वो एक दिन के हिसाब से वो इतना जो है ना हाइकिंग करती थी। और फिर क्या कहते हैं, इट इज़ अ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड, को उन्होंने टोटल कितना हाइक किया था 7 दिन के अंदर, लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55, या जो है ना आपके साथ एक्चुअली 55 और इक्वली 55 माइल्स, या मोर देन 55, यानी 7 डे की ट्रिप किया है उन्होंने एक दिन की सफ़र जो है ना हाइकिंग जो है ना वो 5.5 से लेकर 7.5 के दरमियान किया है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि टोटल डे आपके साथ 7 डे है ना, टोटल डे आपके साथ 7 है और ईच डे हाइक, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ही करेंगे कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के साथ अलग से, क्योंकि एक हाइकिंग जो है ना वो 5.5 से लेकर 7.5 के दरमियान करती थी। तो पहले 5.5 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फिर वही 7.5, क्योंकि इन दोनों के दरमियान थे ना, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। 7 क्या है, हफ्ते की 7 दिन है, और 5.5 क्या चीज़ है कि वो जो ये हाइकिंग करती थी वो 5.5 और 7.5 के दरमियान में करती थी। तो पहले हम 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जवाब आ जाएगा, जब ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका जवाब आएगा 38.5, और इनका जो जवाब आएगा वो आपके साथ 52.5 आएगा। यानी ये आपके साथ तो क्या है, जब 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये जवाब आ गया। यानी अब यहाँ पर देखिए लेस देन 35 नहीं, क्योंकि 35 से ग्रेटर है, बिटवीन 35 एंड 55 यस, क्योंकि एक 38.5 आए है, दूसरा 52.5 आए है, तो 35 और 55 के दरमियान में है, तो ये इनका सही जवाब है। अब इस छठे नंबर सवाल को देखो, बहुत सिंपल बहुत आसान सवाल है, KG नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बालून्स एट RS 1.85, यानी उन्होंने 42 बालून्स लिया है क्लास में एक फंक्शन के लिए, एक का कीमत जो है ना वो 1.85 थे। तो 42 का कीमत मालूम करना है, सिंपल इज दैट का 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई करना है। जब 42 को हम 1.85 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ जवाब आ जाएगा का 77.7, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी।
अब 7 नंबर सवाल को देखो, ये भी बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है कि आपको बताते हैं कि आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट 4 यार्ड, यानी आपको बताते हैं कि आपके साथ एक रेक्टेंगल है, 4 यार्ड का मकसद, और इनकी पैरामीटर जो है ना आपके साथ 10 है, यानी ये आपके साथ एक रेक्टेंगल है और इनका पैरामीटर सारे के सारे 10 है, और आपको ये भी बता सकते हैं कि इनका जो लेंथ है ना वो 4 है और इनका वेट जो है ना वो अननोन है। तो आपको कहते हैं इनकी वेट मालूम करें, तो वेरी ईजी है कि पैरामीटर आपके साथ 10 है, तो पैरामीटर हम किसको कहते हैं कि सारों को सारे साथ आपस में ऐड करना, x + 4 + 4, तो x + 4 + 4 आपके साथ 10 हो गए ना। अब x और x जब ऐड हो जाएंगे तो आपके साथ 2x हो गए, 4 और 4 जब ऐड हो जाएंगे तो आपके साथ 8 हो जाएंगे, तो 2x + 8 आपके साथ 10 आ गए। अब आपने क्या करना है कि 2x जो है ना वो अपने जगह पर है, ये 8 उस साइड पे जाएगा, जब 8 उस साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 8 हो जाएगा। फिर हमें x मालूम करने के इनको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, और इस 10 से जब 2 - 8 माइनस हो तो 2 आएगा, तो ये 2x को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, यू 2 भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो x = 1। सो आपके साथ x जो है ना वो 1 के बराबर है, तो आपके साथ वेट जो है ना वो 1 हो गया और लेंथ जो है ना आपके साथ 4 हो गए। ओके, एक और आसान सा सवाल है कि एक शू फैक्ट्री है जिनमें एक बंदे ने कारोबार शुरू किया था तकरीबन 20 लाख रुपए से, उन्होंने कारोबार शुरू किया था। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि 3.5 यानी 3/5 यानी इस 20 लाख की कीमत में 3/5 हिस्सा उन्होंने अपने पैसों से दिया, बाकी जो इनके अलावा जो पैसे थे वो उन्होंने कर्ज़ के हिसाब से जो है वो कारोबार शुरू किया। अभी उन्होंने क्या किया है कि आपको कहते हैं कि आपने ये डिबेट जो है ना वो कर्ज़े को कहते हैं कि इस डिबेट को मालूम करें कि कितने जो है ना उन्होंने कर्ज़ा लिया है इस कारोबार के लिए, क्योंकि टोटल कीमत हमारे साथ 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख में से उन्होंने अपना जो था ना वो 3/5 है, सो 3/5 × 20 लाख, सो 5 × 5 और 5 × 4 = 20, यानी ये पूरा इस 20 के ऊपर आ गए, बाकी ये 1 2 3 4 5 जीरो जो है ना वो आ गए, तो 5 जीरो इन 4 के साथ मल्टीप्लाई करने यानी तकरीबन 4 लाख हो गए, तो 4 लाख × 3 तो आपके साथ टोटल आ गए 12 लाख आ गए। अब 12 लाख इनका अपना है, ये इनका अपना है, क्योंकि 3/5 जो है ना 20 लाख का ये और 3/5 इनका अपना हिस्सा है, तो 12 लाख इनका अपना हिस्सा है, लेकिन बाकी जो है ना उन्होंने कर्ज लिया है। टोटल हमारे साथ 20 लाख है, तो 20 लाख से जब हम कितने सब्ट्रैक्ट करें, 20 लाख से जब 12 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ उनका कर्जा मालूम हो जाएगा, उन्होंने कितना कर्जा लिया था। सो 20 लाख से जब 12 लाख सब्ट्रैक्ट करें तो 8 लाख आ गए, यानी 8 लाख इन्होंने कर्जा लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने टेम्परेचर को मालूम करना है। आपको कहते हैं कि 100 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पर रिकॉर्डेड हुए थे कि आपके साथ एक टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंटार्कटिका वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, यानी 21 जुलाई 1983 में। अभी आपको कहते हैं कि इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज करें और उनके साथ केल्विन में भी चेंज करें। फ़ारेनहाइट के साथ ये फार्मूला है, किताब वाले भी गिवन दिया और ये इनका फार्मूला है फ़ारेनहाइट की। अब जब हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं 9/5 × C + 32, इस C की जगह हमने क्या पुट करना है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसको पुट किया और फिर 32 के साथ ऐड किया, हमने इनको डिवाइड किया और 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उनसे -160.56 आ गए प्लस 32। आपने जब इनके साथ ये दोनों को आपस में ऐड किया तो -128.56 फ़ारेनहाइट में इनकी जवाब आ गई। अब ये जो है ना आप भी केल्विन में मालूम करना है, तो केल्विन में फार्मूला आपके साथ ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड + 273। अब डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना हमारे साथ तो कितना है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड + 273। अब जब इस दोनों को ऐड किया तो 183.8 केल्विन जो है ना इनका जवाब आ गई। अब इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी और बहुत आसान है सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है कि एक कंपनी है, इसमें 3 लड़कियां यानी फ़रहा, उनके साथ साथ मरियम एंड तहरीम, इन 3 लड़कियां थी। उन्होंने जो है ना एक कारोबार शुरू किया और वो कारोबार में जो है ना डिफीट आ गया, मतलब उन्होंने खसारा किया। अब रेशो के हिसाब से यानी 1 रेशो आपके साथ फ़रहा ने जमा की, इसके हिसाब से 2 रेशो के हिसाब से मरियम, और जो शेयर थी 3 रेशो के हिसाब से, यानी फॉर एग्जांपल एक ने 5 रुपये जमा किया तो दूसरे ने 10, तो तीसरे ने 15, इस हिसाब से, यानी एक ने 5 लाख तो दूसरे ने 10 लाख तो तीसरे ने फॉर एग्जांपल इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं एक ने 1 लाख जमा की थी, दूसरे ने 2 लाख तो तीसरे ने 3 लाख जमा की थी। अब डिफीट हो गए यानी नुकसान हो गए, तो नुकसान भी उनका सबसे ज़्यादा होगा जिन्होंने जितना ज़्यादा पैसे जमा किए थे ना। तो हमने डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारे साथ फ़रहा, मरियम एंड तहरीम, तो हमारे साथ 1 रेशो, इनके 2, इनके 3। अब सम अप यानी टोटल जो है ना आपके साथ 6 है, यानी अगर हम कहते हैं कि एक ने 1 लाख जमा किए, दूसरे ने 2 लाख, तीसरे ने 3 लाख, जब सारों को जमा करेंगे तो हमारे साथ 6 लाख, यानी हम यहाँ पर कहते हैं कि रेशो के हिसाब से टोटल 6 आ गए। अब
एक का जो रेशो हम मालूम करते हैं तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई जितना जो है ना डिवाइड हुए उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो परहा के जो है ना 1/6 मल्टीप्लाई बाई टोटल कीमत, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 1 से डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इनका यही आएगा। तो ये आपके साथ फरहा की शेयर हो गई, इन इतना डिबेट इनका हो गए। और शेयर आप मरियम जो है ना वो हमें पता है कि मरियम का शेयर ना पार्ट रेशो जो है ना 2 है, तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाई इतना जितना हमारे साथ सारे के सारे जो है ना वो डिबेट हो गए। तो इनका सोल्यूशन जो है ना आपके साथ ये आ जाएगा। द लास्ट वन इज़ तहरीम। तहरीम का 3 रेशो था, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाई 68.92 इनको जो है ना 3/2 से हमारे साथ तो 1/2 भी आ सकती है, बट इनको जब सॉल्व करें तो ये हमारे साथ तो इनका सोल्यूशन आता है। तो ये इनका आंसर है।